अलग अलग पद्धतियों के जरिए अब हमने आपको ध्यान के विज्ञान के बारे में तो समझाने की कोशिश की। अब आपको बता देते हैं कि ध्यान में बरती जाने वाली सावधानियां कौन सी हैं। भक्ति के जरिए ईश्वर की शक्ति पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप उनकी आराधना से जुड़े सभी नियमों और सावधानियों को जानें। ईश्वर के किसी भी रूप की आराधना करने से पहले जरूरी है उन बातों के बारे में जानना जिनके बिना नहीं मिलता किसी भी जप तप और ध्यान का पूरा फल। ध्यान का मतलब यह है कि हम उन्निंदी अवस्था में हो जाते हैं। जब हम आंख लगा के, आंख बंद करके जब हम ध्यान करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हम अवचेतन मन के अंदर अब प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि वो विचार शून्य की अवस्था है। जब हम ध्यान में बैठेंगे तो हमारे विचार धीरे धीरे शून्य हो जाएंगे और हमको ऐसा लगेगा कि हल्की सी जो है नींद जैसी आ रही है। वो अवस्था जो है वो ध्यान की होती है। ध्यान में तभी सफल है जब किसी की भाव, कल्पना और विचारों का क्षण मात्र भी प्रभाव ना पड़े। मन और मस्तिष्क का मौन हो जाना ही ध्यान का प्राथमिक स्वरूप है। ध्यान में इंद्रियां मन के साथ, मन बुद्धि के साथ और बुद्धि अपने स्वरूप आत्मा में लीन होने लगती है। जब चेतन मन पे बहुत ज्यादा ऊहापोह की स्थिति रहती है, बहुत विचारों का बवंडर, विचारों का प्रवाह रहता है, तो हम अपने अवचेतन मन में नहीं झांक सकते। लेकिन जैसे ही ध्यान के माध्यम से हम चेतन मन पर आ रहे विचारों पर काबू पाएंगे तो हम अवचेतन मन के स्तर पर होने वाले बदलाव को साफ महसूस करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम ध्यान करेंगे तो हमारी जो मस्तिष्क की तरंगें हैं वो अल्फा स्टेज में चली जाएंगी। तो अल्फा स्टेज को उन्निंदी अवस्था कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ड्राउजीनेस स्टेज बोलते हैं। तो इस अवस्था में ध्यान करने पर हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं ध्यान से जुड़ी कुछ खास सावधानियों को। बिना किसी आधार और उद्देश्य के ध्यान न करें। जिस व्यक्ति से आपको ध्यान सीखना है, पहले उसकी उपलब्धियां जान लें। ध्यान सीखने से पहले उस व्यक्ति का जीवन और सामाजिक दर्शन जानने का प्रयास करें। केवल आकर्षण के लिए ध्यान की ओर न जाएं। एक रास्ते पर चलें, बार बार तरीकों में बदलाव न करें। याद रखिए, केवल आंख बंद करना ध्यान नहीं होता। तो ध्यान एक प्रक्रिया जिसमें कई पड़ाव हैं और इससे जुड़ी कई सावधानियां भी हैं। इन्हें अपनाकर आप इस लोक और परलोक के मध्य के पथ पर चलते हैं तो ध्यान के विज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और ईश्वरीय कृपा के पात्र बने, क्योंकि करेंगे ध्यान तभी मिलेंगे भगवान।